शहर मालेगांव हमारा एक दीनी शहर है, मस्जिदों का, मीनारों का ये शहर है, जहाँ ये बात बिल्कुल सच्ची है और बचपने से हम लोगों के कानों के अंदर ये आवाज़ गूंजती आ रही है। वहीं इस बात में भी सच्चाई है कि आज जैसे जैसे दिन गुज़र रहा है, हमारे अपने शहर से अच्छाइयाँ ख़त्म हो कर के बुराइयाँ पनप रही है और बढ़ रही है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, और ये काम करने वाले वो लोग हैं जिन्हें ये अल्लाह परवाना देगा, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो कामयाब होंगे। जब भी समाज और माशरे में कोई बुराई बढ़ेंगी, उस बुराई को रोकने की ज़िम्मेदारी समाज के लोगों की ही होंगी। अब कोई आसमान से फ़रिश्ता नहीं आएगा डंडा लेकर के हमें सुधारने के लिए, और कोई अल्लाह नबी नहीं भेजेगा। ख़त्म नबुव्वत के सदक़े में अल्लाह ने यह कार नबुव्वत वाला काम, इस्लाह उम्मत का काम हम सब के कांधों पे रखा। ये कोई सियासी जलसा नहीं है, इस्लाह माशरा का एक ये पहलू है। समाज और माशरे में फैलने वाली बुराई को रोकना किसी एक खानवादा शेख रशीद का काम नहीं है, किसी एक आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती या खालिद हाजी साहब की क़यादत में करने का काम नहीं है। हम सब की ये ज़िम्मेदारी है, हम सब इसके ज़िम्मेदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकिरन फलयुग़य्यिरहु बियदी, जब तुम में से कोई शख्स किसी बुराई को देखे तो उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो उस बुराई को अपने हाथ से रोके, अपने हाथ से रोके। नहीं रोक सकता है, ज़बान से बोले कि ये बुरा हो रहा है, नहीं बोल सकता है। आखिरी दर्जा हुजूर ने फरमाया कि अपने दिल के अंदर उस बुराई को समझे कि बुरा हुआ। और अगर ये सब कुछ भी नहीं कर रहे, वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। आज अगर खालिद हाजी साहब पूरे शहर के अंदर चल फिर कर के इस बुराई के सद्देबाब के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इस दर्जे की कोशिश कि आप यकीन जानिए, नशा मुखालिफ मुहिम के लिए हम जो लोग सूफीस पोश कहलाते हैं, वो लोग जो शरीफ लोग होते हैं, वो लोग सिर्फ बोल सकते हैं। जिस जुर्रत के साथ में, जिस हिम्मत के साथ में आज पूरे शहर में खालिद हाजी साहब चल रहे हैं, मुझे वो दौर याद आता है कि जब फ़तेह मक्का से पहले सहाबा का हाल था कि सहाबा हक बात करने के लिए, ईमान कबूल करने के बाद खामोश हो जा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान कबूल किया, हुजूर से कहा, सहाबा से कहा, जब हम हक पर है, सच पर है, तो अल्लाह की परस्तिश, उसकी इबादत, उसके धर्म में क्यों ना की जाए। और उसके बाद जब अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि हमें हिजरत करके मदीना जाना है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बारी आई तो उन्होंने ये बात हरम में जा कर के कही थी। कोई अगर अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, उमर हिजरत करने के लिए निकला है, रोक करके बता दो। खालिद हाजी साहब के पिछले प्रोग्रामों की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, आप लोगों ने सुना होगा। खालिद हाजी साहब ने ये ऐलान किया कि अगर कोई नशा करता है या नशा बेचता है, भरे चौक में ला कर के मैं उसे मारूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफ़ात, और इस दौर के अंदर हज़रत खालिद हाजी साहब की जो क़यादत इस शहर को नज़र आ रही है, मैं ये मिजाज का आदमी नहीं कि किसी के मुंह पर उसकी तारीफ़ करूं। शहर इस बात की गवाही देगा कि अल्लाह ने खालिद हाजी साहब की शक्ल के अंदर हमें ऐसा एक कायद नसीब किया है। हमें कदर करनी चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। आप जिस सियासी प्लेटफार्म में से आपका ताल्लुक़ हो रखिए, ये सियासी कोई जलसा नहीं है, लेकिन हक और ईमानदारी वाली बात, सच्ची बात यह है कि एक आदमी मुखलिस बन कर के जिसका हमारे अपने समाज से बुराई को ख़त्म करने का अज़्म और इरादा हो, हमें उसके कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। मैं आज आपके सामने खड़े होकर करके ये बात कहूँगा, खालिद हाजी साहब को हाथ उठा कर के तायीद दे देना, ये
आपका इस जलसे में शरीक हो जाना। जितना आप कर सकते हैं आप करिए, लेकिन इसी के साथ में अगर खालिद हाजी साहब की ये जो तहरीक आवामी बेदारी मुहिम जो चल रही है इंसानियत बचाओ संघर्ष कमेटी की जानिब से, इनके कहने और सुनने से, इनके चलने फिरने से एक शख्स भी अगर नशा मुक्त हो जाता है, नशा छोड़ देता है, आप यकीन जानिए खालिद हाजी साहब को एक मजलूम समाज और माशरे के फ़र्द की दुआ मिलती है। आज नशे में नौजवान मुब्तला होने के बाद बाप की नहीं सुनते, वो बाप की दुआ खालिद हाजी साहब को मिल रही। नशा में आ जाने के बाद लोगों के घर उजड़ जा रहे हैं। अगर इस तहरीक के ज़रिए से, खालिद हाजी साहब की इस तहरीक से किसी का घर बस रहा है तो आप यकीन जानिए उस घर के लोगों की दुआएं खालिद हाजी साहब को मिल रही है। आप तमाम ही लोगों से मैं ये बात कहूँगा कि हम जैसे लोग जो मस्जिदों में मुख्तलिफ इस्लाही माशरा के जलसे में सिर्फ समझा सकते हैं, लेकिन खालिद हाजी साहब ये वो लीडर है, ये हमारे वो कायद है जो हर महज के ऊपर अपने तन मन धन के साथ में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी इन कोशिशों को सर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, इसके अच्छे असरात ता क़यामत इनके आने वाली नस्लों को इसका बदल अता फरमाए। एक मरतबा फिर मैं अपनी जानिब से, पूरे अहलियान मोहल्ला की जानिब से खालिद हाजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उन्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि आप जो ये कदम और मिशन ले कर के चले हैं, इंशाअल्लाह जब जिस मौके के ऊपर आपको हमारी अपनी ज़रूरत रहे, इंशाअल्लाह हम आपके साथ में शाना बशाना कदम ब कदम हम खड़े रहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्खिरिन हराम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मंच पर जलवा अफरोज़ शहर अज़ीज़ के माया नाज लीडर आली जनाब हाजी खालिद मरहूम शेख रशीद साहब, हाफिज़ शर्जील साहब और हमारे इलाके के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना खालिद अख्तर रशीदी साहब ज़ीदा मजदहू, इसी तरीक़े से शरीफ मेंबर साहब जुनैद आलम साहब और अहलियान मोहल्ला, हम और आप बखूबी जानते हैं कि ये मीटिंग नशा मुक्त के नाम से मौसूम है। और अजीब व गरीब बात है कि जिस मज़हब ने नशा को 1400 साल पहले मुक्त किया था, आज उसी को मानने वाले और उसी इस्लाम के नाम पर नाराबाजी करने वाले लोगों को समझाने के लिए नशा मुक्त करने की दावत दी जा रही है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब नशा मुक्त की आयतें नाजिल हुई तो हमसे ज़्यादा नशे के आदी सहाबा थे। हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन ने नशा मुक्त की आयतों को सुन करके जो बर्तन नशा से भरा हुआ था या जिन बर्तनों में शराब रखा हुआ था, मदीना की गलियों में उनको उंडेल दिया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने और अपने सच्चे उम्मती होने की गवाही दी। लेकिन हैरत की बात है कि जिस मज़हब ने 1400 साल पहले नशा और चीज़ों को मुक्त किया था, उसके मुत्तबईन, उसके पैरोकार और उस धर्म, उस मज़हब को मानने वाले लोग नशा में सबसे ज़्यादा आ गए। अगर हम सरकारी रिपोर्ट देखें तो नशे की लत करने वाले मुसलमान, नशा और चीज़ों को बेचने वाले मुसलमान
नशा आवर चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले मुसलमान, ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं अपनी तरफ़ से हाजी खालिद साहब को और उनके जुमला अरकान को बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने तय ये कोशिश की है कि समाज और माशरे से बुराई का सद्देबाब हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दामे दरमे कदमे सुखने इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशा करने वालों के लिए कितनी सख्त वईद सुनाई। एक रिवायत में फ़रमाया, जो शख्स शराब का आदी होगा जहन्नम का वो हकदार होगा, जन्नत से वो महरूम कर दिया जाएगा। और एक रिवायत में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स दुनिया में नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करता था, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तीनतुल खबाल पिलाएंगे। सहाबा ने पूछा कि हुज़ूर तीनतुल खबाल क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वो जहन्नमियों का पीप है, जो नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को पिलाया जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से के नाम से इस मजलिस में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो इस नाम से मानूस नहीं होगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक साहब को नसीहत की कि मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी नशा मत करना। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वाक़िया सुनाया कि मैं पिछली कौमों में से एक कौम का तुमको वाक़िया सुनाता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार शख्स था, आबिद था, और पहाड़ों की खो में जा कर के इबादत किया करता था। लेकिन उसी बस्ती में एक बदकार औरत थी। उस बदकार औरत ने उसको बुलाया अपनी बांदी को भेज करके और कहा कि फ़ला घर में जाइए, आपको चलना है, किसी काम के लिए आपको बुलाया जा रहा है। चुनांचा वो शख्स उस मकान में गया तो जाने के बाद उसने देखा कि एक खातून है। उसने कहा कि किसी काम के लिए तुमको नहीं बुलाया गया, बल्कि यहाँ पर आने का एक मकसद है, और मकसद ये है कि या तो तुम शराब पियो, या तो मेरे साथ बदकारी करो, या तो इस मासूम बच्चे को कत्ल करो। अगर तुम्हें ये 3 गुनाह में से कोई गुनाह तुमने नहीं किया तो मैं तुमको यहाँ से वापस जाने नहीं दूँगी। तो ये आबिद इबादत गुज़ार शख्स था। इसने जो है देखा और सोचा कि सबसे कम दर्जे का गुनाह तो शराब का पीना है। अगर मैंने शराब पी लिया तो मासूम बच्चे की जान बच जाएगी और बदकारी से भी मैं बच जाऊंगा। चुनांचे उसने शराब पी लिया और शराब पीने के बाद वो ऐसा मदहोश हो गया और शराब के नशे में ऐसा महव हो गया कि उसने उस बदकार खातून से ज़िना किया और फिर उस मासूम बच्चे का कत्ल किया। इसीलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शराब हर बुराई की जड़ है। शराब पीने के बाद इंसान बदकारी भी करेगा, शराब पीने के बाद इंसान समाज और माशरे के लिए गलत साबित होगा, शराब पीने के बाद इंसान चोरी करेगा, शराब पीने के बाद इंसान डकैती करेगा, लोगों के पाकिटों पर हाथ डालेगा, लोगों के मोबाइल को चुराएगा। ये सिर्फ शराब की वजह से और नशा करने की वजह से। इसीलिए इस्लाम ने बहुत पहले इसकी तालीम दी है कि लोग नशा से दूर रहें ताकि समाज और माशरा मामून और महफूज रहे। मैं मुख्तसरन ये बात कह करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुहिम को जो है, इस मुहिम के मकसद को कामयाबी अता फ़रमाए। हम तमाम की दुआएं हाजी खालिद साहब और उनके जुमला अराकीन के साथ हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़रबुस सलाता। इन हदीस पाक के अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, कि तुम नशे की हालत में नमाज के करीब भी मत। जब आदमी, एक हदीस के अंदर
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रैयति, कि हर शख्स जो है अपने ख़ानदान और कबीले का, अपने माशरे का, अपनी बिरादरी का ज़िम्मेदार होता है, सरदार होता है, और उसकी रियायत के बारे में, उसके मातात के बारे में उससे सवाल किया जाए। और इस वक्त जो मजलिस मुनक़िद की गई, ये वाक़ई में बहुत काबिल तारीफ़ है कि हमारे नौजवान कायदीन के अंदर और नौजवान लोगों में, भाइयों में ये जज्बा पैदा हुआ है कि हम अपने कौम को और अपने कौम के नौजवानों को जो है शराब जैसे बुरी लत, बुरी आदत और गुनाह से बचाए। ये बहुत खुश आइन बात है, ये काबिल तारीफ़ बात है। अगर हम में से हर फ़र्द इस माशरे का फ़र्द बन गया और बन जाना चाहिए, और इस नीयत, इस इदारे के इस नीयत के साथ, इस इदारे के इस जो है नीयत के साथ, इरादे के साथ बन जाए कि हमें अपने आप को नशे से बचाना है और अपनी नस्लों को नशे से बचाना है। आप एक बात समझ लीजिए कि घर का एक फ़र्द, घर का एक नौजवान, वो क्या है? वो नौजवान उसकी नस्लों की आबियारी, उसकी नस्लों की तालीम तरबियत, उसकी नस्लों के ईमान की और अक़ीदे की हिफाजत और बका, और उसकी नस्लों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की बका का बहुत बड़ा ज़ामिन और बहुत बड़ा ज़रिया होता है। बल्कि वो उसको अल्लाह ने ज़िम्मेदार बनाया है। मगर आज जो नौजवान नशा कर रहा है, हम गौर कीजिए, देख लीजिए कि उस नौजवान की नस्ल जो है बर्बाद हो जाती है, उस नौजवान की ख़ानदान बर्बाद हो जाती है। वो अपने भाई बहन रिश्तेदारों को अखलाक की तालीम नहीं दे पाता है, उनको किरदार की तालीम नहीं दे पाता है, उन्हें एक माशरे के अंदर अच्छा इंसान नहीं बना पाता है, बल्कि वो अपने घर और अपने ख़ानदान को जो है वो दाग लगाता है। वो जो है ज़िल्लत रुसवाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। बल्कि वो बाप जिसका बेटा नशा करता है, वो बाप गली के अंदर से जो है अपने सर को झुका कर निकल जाता है, इसलिए कि वो अपने बेटे की बदअखलाक़ी, अपने बेटे की बेराह रवी और अपने बेटे की बुरी आदत से इतना मुतासिर होता है और इतना गमज़दा होता है कि वो माशरे के अंदर जो है अपना सीना तान कर और अपनी नज़र उठाकर चलने के लायक नहीं होता है। तो नशा वाला शख्स जो होता है, नशे वाला जो फ़र्द होता है, वो सिर्फ़ अपना ही नुकसान नहीं करता है, बल्कि वो अपने बच्चे और औलाद की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। एक बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को स्कूल में डाले, एक बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को जो है अच्छे मदरसे में डाले, एक बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाए, एक बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को जो है एक अच्छा माशरा, एक अच्छा माहौल दे। वो एक बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को अच्छे खाना खिलाए, अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे। मगर जब एक बाप खुद ही नशे में पड़ा होता है तो समझ लीजिए उसके घर में पढ़ने वाली वो फ़ातिमा और आयशा, जिसकी कोख से जो है दीन के मुजाहिदीन और आलिम हाफिज़ मुफ्ती कारी पैदा होने वाले होते, दीन के मुबल्लिगीन पैदा होने वाले होते, मगर उसकी बेहरारवी की वजह से उसकी बेटी जो है तालीम तरबियत नहीं पा सकती, उसकी माँ जो है उसके गम में निढाल होती है। और मेरे भाइयों, ऐसी कई बुराइयाँ, ऐसे कई हालात हैं कि माशरे के अंदर उस घर तबाह बर्बाद होकर रह जाता है और उसकी बच्चों की नस्लें भी बर्बाद हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जनाब हाजी खालिद साहब ने जो कदम उठाया है, ये सिर्फ नशे से रोकना ही नहीं है, बल्कि ये कौम के हर फ़र्द और हर घर के हर फ़र्द की जो है दीनी तालीम तरबियत, अखलाकी तालीम तरबियत और बेहतरीन किरदार के गाजी, बेहतरीन किरदार के आलिम हाफिज़ और बेहतरीन किरदार के रहनुमा और लीडर पैदा करने की नीयत और सोच और फ़िक्र के साथ ये कदम उठाया गया है। हम इस अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें। दो बात कहूँगा और बात खत्म कर दूँगा अपनी। एक बात, हमें ये बात तय करना है कि हमें काम कहाँ से करना है, यहाँ से करना है कि वहाँ से करना है, क्योंकि हर काम का मशवरा होता है और सब कुछ होता है, मगर उस काम का कोई मुनज़्ज़म लाए अमल तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका वो जो काम होता है, जो मिशन होता है, वो आगे जाकर रुक जाता है या पीछे हो जाता है या कम पड़ जाती है उसकी मेहनत। ज़रूरत इस बात की है कि मैं मेरे घर से इस काम को
इसका आगाज़ करें, मेरे पड़ोसियों से इसका आगाज़ करें, मेरे दोस्तों से इसका आगाज़ करें और हर जगह जो है ऐसा माहौल फराहम करें कि जो नशे वाला है उसको एहसास दिलाए। अगर एक नशे वाला है, एक बिगैर नशे वाला है, अगर नशे करने वाले के साथ में बगैर नशे करने वाला शख्स अगर खड़ा है, चल रहा है, पी रहा है, खा रहा है, तो उसको उसकी बुराई का, उसको उसके कभी अमल का एहसास नहीं होता है, बल्कि मैं ये कहता हूँ उसका बैकाट करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए और उसको अपनी मजलिस में, अपने निकाह में, अपनी शादी ब्याह में, अपने प्रोग्रामात में ऐसी जितनी तकारीब होती है जिसके अंदर एजाज़ दिया जाता है, ऐसे शख्स को किनारे रखा जाए और जो अच्छा शख्स है उसकी हौसला अफजाई और इज़्ज़त की जाए। और इसके लिए हम अपने नौजवान बच्चों को बुरे माहौल से बचाएं। माहौल ही से मुतासिर होता है। जो बाप और भाई और बहन, जो माँ और बेटी ये तय कर ले कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा दोस्त, वो अगर वो बुराई से बच जाए तो उसको पहला कदम ये उठाना पड़ेगा कि उसको अपने बुरे माहौल से अपने आप को बचाना पड़ेगा और अपने दोस्तों को बचाने की फ़िक्र करना पड़ेगा। तो ये यही है कि जो दोस्त है उसे भी बचाए। और जो कौम के लीडर है जनाब हाजी खालिद साहब ने और दिगर जो है अराकीन ने, ज़िम्मेदारान ने जो कदम उठाया है, ये बहुत खुशऐन और उम्मत के लिए बड़ी खैर की बात है। और होना भी यही चाहिए कि जब तक ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा तो हक़ और बातिल का फ़र्क समझ में नहीं आता है। अगर कुछ कौम के लीडर ऐसे खड़े होकर बेबाकी के साथ सिर्फ बयान से काम नहीं चलता, सिर्फ समझाने से काम नहीं चलता, मैं इसका कायल हूँ कि आगे बढ़कर 2 थप्पड़ उसके कान के ऊपर मारा जाए और उसको बचाया जाए उससे, ताकि उसके अंदर ये एहसास पैदा हो। अल्लाह ताला हमें जो है कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। मैं तमाम ही ज़िम्मेदारान को और हाजी खालिद हाजी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। खुशऐन बात है, अल्लाह मरते दम तक इस काम को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये हमारी नस्लों के बचाने का प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम से हम अपना मुस्तकबिल ताबनाक बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। इसके लिए हमें साथ देना है तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमारे बच्चों को ऐसे लोगों से बचाना है। सोबते साले तुरा साले कुनक, सोबते ताले तुरा ताले कुनक। अच्छों की सोबत इंसान को अच्छा बनाती है, इसलिए अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए अच्छों की सोबत चाहिए, बुरों की सोबत से उनको बचाना है। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा, हम अपनी कल्बों में, हम अपने बैठने की जगह खुसूसन बच्चों को ना बैठाएं। हमारी गुफ्तगू कैसे होती है उसमें हम अपने बच्चों को शामिल ना करें। बड़े हैरत की बात है, ताज्जुब की बात है, हम नशा मुखालफत की बात करते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे से कहूँ जा बेटा फला जगह से पूड़ी लेकर के आ, तो मेरे बच्चे के दिलो दिमाग में तो ये बात निकल जाएगी कि नशा करना कोई बुरी बात है। मैं अगर अपने बच्चे से कहूँ जा बीड़ी लेकर के आ, तो बच्चा तो समझेगा बीड़ी कोई बुरी बात तो नहीं है, जब तो अब्बा मुझसे बीड़ी मंगा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बेटा क्या फला जगह से पान लेकर के आ जा, तो बच्चा तो समझेगा कि पान खाना कोई बुरी बात नहीं है, तब तो अब्बा, तब तो दादा, तब तो चाचा मुझसे ये चीजें मंगा रहे हैं। इसलिए पहला काम ये है, नशावर चीजों से हम अपने बच्चों को रोकें, उसकी बुराई हम बताएं। अब उसकी बुराई बता करके बताएं कि देखिए ये बुरी चीज है। पूड़ी खाने वाले एक नौजवान से मैंने कहा भाई थोड़ी सी मुझे भी दे दे, तो कहने लगा मौलाना कभी पूड़ी खाए हो क्या? मैंने कहा नहीं खाया। तुम खा रहे हो इसका मतलब है कि पूड़ी कोई बहुत ही फायदेमंद चीज है, तब तो आप खा रहे हो। मुझे भी खून की जरूरत है, थोड़ी सी पूड़ी दे दो ताकि मेरा भी खून बढ़ जाए। कहने लगे मौलाना ये खून कम करता है। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे जब खून कम करता है तुझे मालूम है तो क्यों इस्तेमाल कर रहा है? हैरत की बात है। बुराई बताना हमारा काम है, उससे रोकना हमारा काम है। तो हम अपनी नस्ल को, पहली जरूरत हम अपनी नस्ल को रोकें। एक दूसरा, जो नशा करता है हम उससे बैर ना रखें, हम उससे नफरत ना करें, उसके अमल से नफरत करें। और उस अमल से नफरत करने के लिए हम इस बात का पाबंद बनाएं, हम अपने आप को इस बात का आदी बनाएं कि ये नशा कब करता है। जिसके मुतालिक हमें मालूम है कि ये नशा करता है तो उसके मुतालिक हम जानकारी हासिल करें कि ये नशा कब करता है। उसके नशे के टाइम हम उसको अपने साथ रखें, उसके अगर खिलाने पिलाने की जरूरत पेश आए हम उसको खिला पिला दें। मेरे उठ के बैठने में एक बंदा ऐसा था जो ना शराब पीता था, मुझे उसका इल्म नहीं था। एक बंदे ने मुझसे कहा मौलाना साहब तुम्हारे बैठके में एक शख्स है जो शराब पीता है, तुम्हें नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं, आज तक के मुझे नहीं मालूम और कभी मैंने ऐसी हालत में उसको पाया नहीं। तू मुझे बता उसका टाइम कौन सा है।
उसने कहा कभी तुमसे वो रात में 8 और 9 के आसपास कभी मुलाकात किया? मैंने कहा कभी नहीं मुलाकात किया। उसका ये टाइम बताना मेरे लिए काफ़ी था। अब मैं रोज़ाना उसको 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे फ़ोन लगाता और कहता इधर मेरे पास काम है, या मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे काम है। मैंने उससे मेलजोल उस वक्त में बढ़ाया जब वो नशा करता था। वक्त तो ऐसा आया कि एक दिन वो कहने लगा मौलाना मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा मैं भी साथ चलूँगा। कौन सा ज़रूरी काम है? मैं भी साथ चलूँगा। वो उसके नशे का टाइम था। 3 दिन तक तो उसने कोई नशा नहीं किया, लेकिन 3 दिन के बाद उसको एहसास हुआ कि अब मुझे करना चाहिए। मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। मैंने कहा एक काम कर, सर दुख रहा है, घर चल करके सो जा। उसको साथ लेकर के घर पहुंचा। घर वाले खुश हो गए कि मौलाना साहब इनको लेकर के आए। आज का दिन ये है कि उसने नशा छोड़ दिया। यानी नशा छोड़ने के लिए हमें नशा करने वालों का साथ देना है कि उसको रोकने के लिए हम क्या कर सके, ये हिकमत अमली हमको इख्तियार करना है। तीसरा, जिस जगह से नशा फरोख्त होता है उसको बेड़ लगाया जाए, उसको पाबंद किया जाए। ऐसे इलाके से, ऐसी दुकानों से, ऐसे दुकानदार को हम मुतनब्बा करें कि इस चीज को तुम खत्म करो, इस चीज को बंद करो। अगर तुमने इस चीज को बंद नहीं किया तो हमारा अमली इक़दाम होगा कि हम आपका समाजी, सियासी और दीनी तरीके से हम बाइकाट करेंगे, जिसका हुक्म हमें कुरान करीम ने दिया। अगर मैं बाइकाट का तरीका कुरान करीम के मुताबिक बताने आऊं, मेरी गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ऐसे तमाम चीजों की फरोख्तगी पर पाबंदी लगना कानूनन हक है, और कानूनन ऐसी चीजों का फरोख्त करना जुर्म है, और ऐसे मुजरिमों की निशानदेही करना और उस पर रोक लगाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम ऐसे सौदागरों पर नकील नहीं कर सकते तो हमारे साथ शेख खालिद जैसे लोग मौजूद हैं। हम इनको आगे बढ़ा करके ऐसे सौदागरों के ऊपर हम निकेल लगा सकते हैं कि देखिए ये नशे के व्यापारी हैं, ये नशा बेचते हैं, नशे के खरीदो फरोख्त करते हैं, इसलिए इसको भेंट किया जाए। हम ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर के करें। बुजुर्गान मोहतरम, ये वो काम है, न जाने कितनों की दुआएं शेख खालिद साहब के साथ और इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति के रहने वालों के साथ होगी, जो बीवियां अपने शौहरों से नशे की वजह से परेशान हैं, वो दुआएं देंगी कि अल्लाह इनका भला करे कि हमारा शौहर नशे से बाहर आ गया। वो माएँ दुआएं देंगी जो अपने बच्चों की वजह से, अभी दो रोज पहले की बात है, मेरी अहलिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं तुम घर के बाहर नहीं जाओगी। मस्जिद के मुअज्जिन साहब आप अंदाजा कीजिए, हदीस मुबारका में है तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने वालों के फजाइल क्या है। वो मुअज्जिन साहब जो मस्जिद के मुअज्जिन हैं, अजान दे करके लोगों को नमाज के लिए बुला रहे हैं, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। उनका बच्चा शराब पी करके आया, बाप की गर्दन दबा रहा है, बाप को घर से बाहर निकाल रहा है, मोहल्ले में सन्नाटा तारी है। जब मैं मदरसे से घर पहुंचा तो मेरी अहलिया ने कहा कि देखो बहुत भंगड़ है, तुम घर के बाहर मत जाना, तुम जाओगे बयान शुरू कर दोगे, तुम जाओगे उसको रोकोगे। मैंने जाकर के कहा कि भाई देख तू खामोशी से सो जा, और अगर तू नहीं सोएगा कल तेरा साजो सामान घर के बाहर निकाल करके गली के बाहर हम फेंक देंगे, उसके बाद मैं देखता हूँ कौन तुझे बचाने के लिए आता। उसके वालिद साहब आंखों में आंसू लिए रो रहे थे और ये कह रहे थे कि मौलाना अच्छा भला इंसान था, नशा छोड़ चुका था, फिर बुरों की संगत में आकर के फिर नशा करना शुरू कर दिया। नशे से रोकना, बुराई से रोकना, ये मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आखिरी हदीस पढ़ करके उसकी तर्जुमानी करके अपनी बात खत्म करूं। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदी व इन लम यस्तती फबिलिसानी व इन लम यस्तती फबिकल्बी। मेरे आका जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तुम में से कोई गुनाह होते हुए देखे, ये भी तो गुनाह है, जिना करना गुनाह है, नशा करना गुनाह है, जुआ खेलना गुनाह है, और नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करना गुनाह है। ये गुनाह हम देख रहे हैं। आज खालिद हाजी इस हदीस पर अमल करने के लिए हमें आवाज़ दे रहे हैं कि यह गुनाह हो रहा है। इस गुनाह को रोकने के लिए आओ हम मिल करके हाथ आगे बढ़ाते हैं, हम उनको रोकें, हम उन पर गिरफ्त लगाएं। ये हदीस पर अमल करना है कि हम गुनाह होते हुए देख रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम आगे बढ़े। पहला हुक्म अपने हाथों से रोकें, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने घर के फर्द को, अपना दोस्त, अपने अहबाब, हम पहले उसको रोकें।
पहला तरीका। दूसरा तरीका, जबान से बुरा कहे, किसी भी इलाके का हो, हम ये कहें कि हमारे इलाके में, हमारे शहर में नशावर चीजें नहीं होगी। डिपार्टमेंट के खिलाफ भी अगर खड़ा होना पड़ा, हम खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि कुरान और हदीस से है कि हम बुराई के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आज हम अपने लोगों को समझा रहे हैं, कल अगर डिपार्टमेंट की तरफ से इन चीजों की खुली छूट दी जाती है, हम खालिद हाजी साहब के साथ वहां भी जाकर के इसका विरोध करेंगे और ये कहेंगे कि इस पर बैन लगना चाहिए। तीसरा तरीका, दिल से बुरा जाने कि नशा बुरी चीज है, इससे हम अपने आप को बचाएं, अपनी नस्ल को बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस तहरीक को कुव्वत और ताकत दे और इस तहरीक के जरिए नशावर लोगों को नशे से बाहर रखने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए और नए लोगों को इससे महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।